हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आइए चलिए अब डे 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मार्च 17 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। यहां पे देखिए, जया एंड माया आर द पार्टनर्स। ये दो पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:3। और यहां पर रेशियो भी दे रखा है 2:3 का। विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, कहता है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। और डेट दे रखा है 31 मार्च 2013। तो चलिए सबसे पहले डिटेल्स लिख लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013 लिखकर बाकी के ये डिटेल्स है कुछ जो आपको फॉर्मेट के साथ ही लिख लेने होते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए करंट अकाउंट दे रखा है, इसलिए आप करंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के जया और माया करके लिखना है आपको। तो ये तो हो गया सारी डिटेल्स। अब बैलेंस शीट का भी लिख लेते हैं। तो ये लीजिए, ये भी लिख दिया। तो हमारा फॉर्मेट अब रेडी हो चुका है। अब डिसाइड करते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। देख लेते हैं वन बाय वन और हर एक चीज समझते हैं, मार्क करते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जो कि आप टीसी और ए में रिकॉर्ड करते हैं, इतना आपको पता है। तो ये 2 प्लेसेस पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, परचेज इंक्लूड्स रुपीज परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है, गलती से परचेज में रिकॉर्ड कर दिया गया है। गलती से रिकॉर्ड हुआ ना, परचेज में से माइनस कर दीजिए और फर्नीचर में ले जाके ऐड कर दीजिए। ₹10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर। और इन्होंने डेट भी दे रखा है। ये कहना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन आगे पूछूंगा तो इस डेट को आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहला काम तो परचेज में से माइनस करना है और दूसरा काम करना है आपको इसको ऐड करना है फर्नीचर में। एक डेबिट में से माइनस किया, डेबिट में प्लस किया, फाइनल अकाउंट जरूर टैली होगा। और चलिए मार्क कर देते परचेज और फर्नीचर पर। एक एक मार्किंग कर लेनी है आपको परचेजेस के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। देखा यहाँ पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया। ये डेट इसीलिए दिया है जिससे आप फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालते समय इसको कंसीडर करें। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ये सब डेप्रिसिएशन की बात करता हूं। -A और PD करेंगे आप। डेप्रिसिएशन सिखाया ना, -A और PD। तो मार्क कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे। इस तरीके से फर्नीचर पे डबल मार्किंग हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट देखिए, क्रिएट RDD एट 5% ऑन डेटर्स। हमें क्या करना है, डेटर्स के ऊपर 5% RDD क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मार्क कर दीजिए डेटर्स पे सबसे पहले। और बताया है मैंने आपको कि ये भी डेप्रिसिएशन के जैसा ही रिकॉर्डिंग होता है, -A और PD लिखेंगे आप। तो ये बातें तो हो गई कि कौन सा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि कोई हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं। यहाँ पे देखिए कहीं पे आपको डेट दिया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बस स्टॉक के ऊपर डेट है, वो ओपनिंग स्टॉक बताने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए अब पोस्टिंग की बातें कर लेते हैं, कौन सा आइटम कहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डेबिट में जाएगा। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। अब कैरेज इनवर्ट की बात किया जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स भी आपके एसेट्स है। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरीज लिखा है इसलिए। कैश इन हैंड एसेट में जाएगा, कैश एट बैंक भी आपके एसेट्स हो गए। और यहाँ पे ड्राइंग की बात करूँ तो CD में रिकॉर्ड किया जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में, सेल्स आप TC में रिकॉर्ड करेंगे। RDD
माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इसे आप ओनो के फॉर्मूले में ओल्ड आरडीडी समझ के माइनस करने वाले हैं, और कमीशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है? अब ये जो कैपिटल देख रहे हैं डायरेक्टली आपको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है, बिकॉज करंट अकाउंट बनाया है और एक करंट का बैलेंस सीसी में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, करंट क्रेडिट साइड। तो सबके बारे में बातें हो गई, चलिए अब फटाफट करते हैं पोस्टिंग। हर एक आइटम रिकॉर्ड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग में आ जाइए, परचेज रिकॉर्ड कीजिए 1,09,000। सेकेंड आपको रिकॉर्ड करना है इंश्योरेंस। थर्ड है रेट्स एंड टैक्सेस, जो कि सेम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए ये भी रिकॉर्डिंग हो गया, अब एसेट साइड में चलते हैं और तीनों भी आइटम रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां पे तीनों भी आइटम रिकॉर्ड कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग पे एक ही एडजस्टमेंट था, इसलिए एक लाइन छोड़ दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी पे भी एक ही एडजस्टमेंट है। फर्नीचर पे डबल है, इसलिए डबल लाइन छोड़ दिया हमने। चलिए अब आ जाइए कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स अगेन एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, इनर कॉलम। स्टॉक ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड, वेजेस भी ट्रेडिंग काउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों भी एसेट्स में रिकॉर्ड करने कर दीजिए। अब ड्राइंग रिकॉर्ड कर दीजिए सीडी में। बहुत से बच्चों का कहना है कि करंट अकाउंट उनको बिल्कुल भी नहीं समझता। देखिए बच्चों, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस होता क्या है, हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देते हैं, पर एडजस्टमेंट सभी के सभी उसी तरीके से किए जाते हैं जैसे कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो ये भी रिकॉर्ड कर दिया मैंने। डेबिट साइड की पोस्टिंग हो चुकी है। आ जाइए अब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे। 45,600 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। अब सेल्स रिकॉर्ड करना है 1,94,000। नेक्स्ट है आरडीडी रिकॉर्ड करना है। आरडीडी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बताया था आपको ओनो का फॉर्मूला लिख लेना है। यहां पे जो अमाउंट दे रखा है वो ओल्ड आरडीडी है बच्चों, 2,000 रुपीज लिखना है आपको। मैंने बताया था कभी भी रिकॉर्ड करते टाइम में नेगेटिव आइटम को ब्रैकेट लगा दीजिए। अब कमीशन रिकॉर्ड करते हैं। कमीशन लिख दिया 5,500 रुपीज। अब कैपिटल आपको पूरा का पूरा लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है, वहां जरा भी सोचना नहीं है कि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट होगा। इनको प्लस कर लीजिए, आपका आ गया 4,50,000 रुपीज। तो ये भी काम हो गया। अब करंट अकाउंट लास्ट आइटम रिकॉर्ड करना है। आ जाइए करंट अकाउंट में और लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो इस तरीके से देखा हमने पूरा का पूरा पोस्टिंग कर लिया, कुछ भी रिकॉर्ड करना बाकी नहीं है बच्चों। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। एक चीज और भी आपने नोटिस किया, यहां पे कोई भी रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेंगे। परचेज का आपको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है। चलिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। पहले लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 22,600 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, वैसे ही एसेट्स में लिख दीजिए। अब आ जाइए यहां पे परचेज वाले से जो भी करना है कर दीजिए। यहां पे रॉन्गली इंक्लूडेड है तो माइनस कर देते हैं।
माइनस करने पे आ जाएगा 99,000 रुपीज़। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको क्या करना है, जाके फर्नीचर में प्लस कर देना है। यहाँ पे रिकॉर्ड करते टाइम में आप लिख लेंगे कि भाई 10,000 रुपीज़ परचेज ऑफ फर्नीचर है, दोनों को प्लस कर दीजिए, 25,000 रुपीज़ हो गया। तो ये एडजस्टमेंट भी आपका पूरा हो गया। आ जाइए डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। यहाँ पे 10% निकालने के लिए मैंने बताया कि एक जीरो आप गायब कर देंगे, आपका 10% निकल जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी एक जीरो गायब कर दीजिए, 10% निकल जाएगा। और यहाँ पे 20% निकालना है, उसमें क्या करेंगे, एक जीरो गायब करके डबल कर दीजिए तो 20% हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये जो है पहले से आपके पास है, इसलिए इसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आपको डेट दे रखा है इन्होंने 1 अक्टूबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ यानी हाफ ईयर के लिए इसका निकालना है आपको। कहने का मतलब 10% ही निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा आपका। कैसे? 10% निकाल के उसको डबल करेंगे तो 20% होगा, फिर से हाफ करेंगे, बेटर ये 10% ही रिकॉर्ड कर लीजिए। यहां पे जब आप 20% निकालेंगे 15,000 का, तो आ जाएगा, देखिए एक जीरो गायब कीजिए, 10% हुआ, डबल कर दीजिए 15% यानी 3,000 रुपीज़। और वैसे ही 5,000, ये जो 10,000 रुपीज़ है, इसका जब 20% आप निकालेंगे तो 2,000 आएगा, लेकिन हाफ ईयर का लेना है तो 1,000 कैलकुलेशन में आएगा। इसको प्लस कर लीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। सो टोटल मिला के हो गया आपका 4,000 रुपीज़। तो अब माइनस करके लिख लेते हैं सभी के सभी। इस तरीके से माइनस कर लिया, जो भी आ गया वो रिकॉर्ड कर दिया। चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 40,000 रुपीज़। इस तरीके से डेप्रिसिएशन वाला काम हो गया। यहाँ पे जब भी आप रिकॉर्ड कीजिए डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए और जितने भी एसेट्स के नाम है एक साथ में लिख के इनर कॉलम में प्लस करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए। तो ऐसे रिकॉर्डिंग की जाती है। इसकी डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब आरडीडी का कर लेते हैं। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, ओनो के फॉर्मूले में। ये दोनों आइटम नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे डैश कर दीजिए और फिर माइनस करके जो आता है रिकॉर्ड कर दीजिए। सो इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। हमारा पूरा का पूरा सम सॉल्व हो गया। बस अब क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करना है, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको ग्रॉस प्रॉफिट और फिर नेट लॉस और बैलेंस शीट सब कुछ दे रखा है। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला आइटम यहाँ पे हमने माइनस कर लिया, आउटर कॉलम में आ चुका है, लेकिन ये बाकी है, इसको भी लिख लीजिए। इस तरीके से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। देख रहे हैं आप, डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम आ रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में नेट लॉस होने वाला है, ये आपको पता चल गया। तो डेबिट वाला ही आपको दोनों साइड में लिखना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा था, यहां पे डेबिट का टोटल आ रहा था 58,000
और 68,000 में से माइनस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। एड्रेस लिखना पड़ता है कि कहाँ पे आप लिखने वाले हैं, और नेट लॉस लिख देंगे आप ब्रैकेट में, और पार्टी का नाम लिख दीजिए जया और माया, और जिस रेशियो में बोला गया है रेशियो में बांट दीजिए 10,000 रुपीज को। इस क्वेश्चन में 2:3 का रेशियो है, यानी 2/5 एंड 3/5। इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे और 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका लॉस 4,000 रुपीज और 6,000 रुपीज आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होके। इसे आपको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है, क्रेडिट में है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते टाइम पे आपको एक बात याद रखनी है कि भाई कहाँ से आप आ रहे हैं वो एड्रेस लिखना है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे नेट लॉस लिख देंगे। क्रेडिट है इसलिए डेबिट में सेकेंड इफेक्ट दिया जाएगा। एक का बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में और एक का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में। चाहे जहां भी बैलेंस आए उसे कैलकुलेट कीजिए और निकाल लीजिए जो भी बैलेंस आता है। तो यहाँ देखेंगे 4,500 टोटल हो रहा है और जबकि 3,400 ही अमाउंट है। माइनस कर दीजिए, जो भी बचता है आपको रिकॉर्ड कर देना है। $1,100 आ रहा है यानी 1,100। इसे आप क्या लिखेंगे? बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और वैसे ही जब ये क्रेडिट माया वाला जब प्लस करेंगे आप तो यहां बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे आप। बैलेंस में आ रहा है 1,600। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसमें कहीं पे भी बैलेंस आ सकता है। अब यहां देखिए ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट बराबर। इसे अब आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है यानी एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और वैसे ही ये हो गया डेबिट इफेक्ट, तो इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे यानी लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे देखिए क्रेडिट है 1,100, अब डेबिट में लिखेंगे यानी जया का। तो जया का हमने डेबिट में लिख दिया 1,100 रुपीज। अब उसी तरीके से माया का आपको डेबिट हो चुका है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है 1,600 रुपीज। बहुत ही सिंपल है रिकॉर्ड करना। अब टोटल कर लीजिए, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। देखिए 4,97,200 रुपीज आ रहा है जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट है। रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से देखा आपने, एसेट साइड का भी टोटल एकदम परफेक्ट आ चुका है, यानी ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल भी परफेक्ट है। बैलेंस शीट टैली हो गई। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।